अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को डिस्कस किया था, तो अब हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मीन्स के वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। A physical quantity possess at least two characteristics in common. One is its numerical magnitude and other is its unit. मीन्स के फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्टली उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज इट्स यूनिट। अब हम लोग इसमें मेन जो हमारे पास बात है वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की। अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज के किसी भी इंसान की जो हाइट है वो 5.5 फीट है, ठीक है, 5.5 फीट उसकी हाइट है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग अगर उसको मेजर करते हैं तो हम लोग मेजर करने के बाद ये बात कहते हैं कि इसकी हाइट जो है वो 5.5 है। अब इसमें 5.5 जो है ये तो हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब 5.5 क्या है? फुट है, सेंटीमीटर है, मतलब वो क्या चीज़ होगी। अब वो जो 5.5 होगा उसको हम लोग कहेंगे कि इसकी 5.5 फिट इसकी लेंथ है, ठीक है, इसका कद इतना ज़्यादा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसमें। सपोज़ कि हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं तो वो वहाँ पे हम लोग एक 5 kg चीनी का बैग ले लेते हैं। ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड वेल एज इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसने क्या किया कि 5 किलो चीनी, 5 kg चीनी, ठीक है, उसने हमें उसकी क्वांटिटी भी बता दी और उसके साथ साथ में हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी बता दी और साथ में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो भी बता दी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये एक बड़ी मीनिंगलेस बात होगी 5 kg है, ठीक है, क्या है 5 kg, या सिर्फ वो कह देता है kg चीनी है, कितने kg है, ठीक है। अब फिज़िकल क्वांटिटी हमें ये बात असल में समझाना चाह रही है कि आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है या किसी भी चीज़ को आपने मेजर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट। जैसे कि मैंने आपको चीनी की मिसाल दी कि चीनी के साथ जब तक 5 नहीं आएगा या kg नहीं आएगा या चीनी, ये 3 वर्ड्स मिला कर फिर आप अपनी बात को कंप्लीट कर रहे हैं, तो तब तक आप अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो फिज़िकल क्वांटिटी ने हमें ये बताया कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अकॉर्डिंग बात करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। वन इज़ बेस क्वांटिटी, ये हमारे पास दी है, एंड सेकंड इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है? द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटी, ठीक है। वो फिज़िकल जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, सच एज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। मीन्स के ये 7 हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। मीन्स के वो चीज़ें जिनको हमें मेजर करने की जिनको हमें ड्राइव करने की ज़रूरत पेश नहीं आती उनको हम लोग बेस क्वांटिटी कह सकते हैं। सपोज़ के अगर हम लोग बात करें लेंथ की तो इसको हमें ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, इसको सीधा सीधा मेजर किया और बता देंगे कि इसकी लेंथ इतनी है। इसी तरह से अगर हम लोग मैथ की बात करें तो हम इजीली उसको मेजर करने के बाद डायरेक्ट एक ही हम लोग सेंटेंस में बता सकते हैं कि इस चीज़ का इतना मैथ है। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो सपोज़ के सुबह के 6:30 हुए, ठीक है, तो हमें इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पर किसी किस्म का फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम लोग बात से देख के बता सकते हैं कि इस वक्त 6:30 हो चुके हैं। इसको हम लोग बेस क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब इस डेफिनेशन में कह रहे हैं दोज क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मीन्स के ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्या कह रहा है कि वो क्वांटिटीज़ जिनको आप बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे यानी बेस क्वांटिटीज़ को लेके आप ड्राइव करते हैं उसको हम लोग बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी,
पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जिनको हम लोग ड्राइव करके उनकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अब ये ड्राइव क्वांटिटी को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज के हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है और जो एरिया किसी भी चीज़ का फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि हमारे पास लेंथ होगी और विड्थ होगी, इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेकंड, अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतने टाइम के अंदर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटी में हम लोगों ने क्या किया है कि चीज़ों को ड्राइव किया है, फार्मूला लगाने के बाद जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने तैयार किया है फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसकी 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। सो तब तक के लिए हम लोग आपसे चाहते हैं इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।